नमस्कार, मैं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और आज प्राइम न्यूज एट 7 PM लेकर तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की और सबसे बड़ी खबर से आपको कराते रूबरू। न्यूज 11 भारत की खबर का असर हुआ है और इस पर मुहर लगी है। झारखंड में 31 जनवरी तक पाबंदियां बढ़ाई गई क्योंकि हमने ये खबर लगातार दिखाया था कि कैसे संक्रमण बढ़ रहा है और लोग इसका पालन नहीं कर पा रहे, जिसके बाद से ये माना जा रहा था और हमें अंदेशा भी था कि पाबंदियां बढ़ेंगी। और देखिए, हमने इस खबर को दिखाया सूत्रों के हवाले से और इस पर मुहर भी लग गई। 31 जनवरी तक अब ये पाबंदियां बढ़ गई है। कोरोना को लेकर अब ये मौजूदा गाइडलाइंस जारी रहेंगी 31 जनवरी तक। आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। संक्रमण के मौजूदा हालात को लेकर निर्णय 8 बजे जो है वो खुले रहेंगे बाजार, जो कि पहले की तरह होंगे। पाबंदियों की 15 जनवरी तक मियाद थी, वो खत्म हो रही थी, जिसको लेकर सरकार ने ये निर्णय लिया। रात 8 बजे के बाद बंद हो जाएंगी गैर जरूरी दुकानें। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी है। पुष्टि कर दी कि 31 जनवरी तक इसी तरीके से पाबंदियां जारी रहेंगी। कोरोना के मद्देनजर 8 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाएंगी, बाजार बंद हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ मेडिकल सेवाएं जारी रहेंगी। रेस्टोरेंट या बार ही खुले रह पाएंगे, लेकिन 8 बजे के बाद जो बाकी के बाजार है वो बंद हो जाएंगे। और चलिए हम सीधा रुख करते हैं जमशेदपुर का। हमारे सहयोगी प्रभात वहां पर मौजूद है और प्रभात के साथ खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी जुड़ रहे हैं। तो सीधा उन्हीं के जरिए हम जानेंगे, प्रभात के जरिए, कि किस तरीके से अब आने वाले दिनों में चीजें हमें देखने को मिलेंगी। प्रभात, ओवर टू यू। बिल्कुल पंकज, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की है। पिछले दिन वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और अभी 3 दिन पहले ये नेगेटिव है, लेकिन आज भी वो घर पे अभी जस्ट उनके हाथ में, देखिए मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ, स्लाइन चढ़ा था और एक बोतल स्लाइन चढ़ने के बाद उनके हाथ में बैंडेज नजर आ रहा है। घर पे ही आराम कर रहे हैं। हम सीधा जुड़ते हैं मंत्री जी से। मंत्री जी, क्या अब नई गाइडलाइन तो अब जारी हो गया है 31 तारीख तक, तो क्या चीज में आने वाले दिनों में और कुछ कड़ाई होगी या फिर जैसे चल रहा वैसे ही रहेगा? नहीं, देखिए, कड़ाई करने का कोई, ये सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। जनता अपने लिए सरकार से जो सुविधाएं चाहती है, स्वतंत्रता चाहती है, सरकार उसके लिए पूरी तरीके से वचनबद्ध है। कुछ मजबूरियां होती हैं और उन मजबूरियों के तहत जो है कुछ ऐसे कड़े निर्णय करने पड़ते हैं जिन निर्णयों से कभी कभी थोड़ी परेशानी जरूर होती है, लेकिन चूंकि भविष्य को देखते हुए और विश्वव्यापी संकट कोरोना है, इस विश्वव्यापी संकट का अभी तक कोई निदान नहीं निकला है। अभी तक सिर्फ हम सुरक्षात्मक उपाय पर जी रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये वेरिएंट जो है कहीं इसके कोई अलग और खतरनाक रूप हो जाए। कहते हैं कि दूध का जला हुआ आदमी मट्ठा को भी फूंक कर पीता है। तो इसलिए ये निर्णय जो अभी किए गए हैं, एक्सटेंड किया है हमने 31 तारीख तक। और वो एक्सटेंड करने के पीछे सिर्फ ये उद्देश्य है कि हम कैसे करके ये कोरोना जो स्प्रेड हो रहा है, ये स्प्रेड को रोकना है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्पष्ट विजन है कि जीवन जीविका दोनों चले और हम कम से कम शक्ति में हम ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धि के साथ स्प्रेड होने से रोकें। इसलिए ये हम लोगों ने बहुत सरल तरीके से किया है। अब देखेंगे 31 तक क्या है, और यदि बीच में भी आवश्यकता पड़ी इसको कम बेसी करने का, तो फिर इस पे विचार होगा एज सुन एज पॉसिबल। तो उस पर जो भी हमारा हर घंटा 2 घंटा पर हमारी निगरानी हो रही है और लगातार हम लोग वैक्सीन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने एक लक्ष्य भी निर्धारित किया था। लक्ष्य का निर्धारण इसलिए किया गया था ताकि जो वैक्सीनेट करने की जो तीव्रता है वो तीव्रता ज़्यादा हो जाए। और फिर 15 से 18 साल के भी बच्चों को वैक्सीनेट करने का काम किया जा रहा है और 60 साल से एबव लोगों को भी बूस्टर डोज देने की बात चल रही है, मतलब कर रहे हैं हम। तो बहुत तरीके से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस राज्य को हम, जो सेकेंड वेव की विभीषिका थी वो अभी भी हमारे स्मृति पटल पर उसने गहरे घाव दे रखे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जरा सी गलती, जरा सी हमारी नादानी, कहीं ऐसा ना हो कि
चूंकि ये वेरिएंट के बारे में कोई नहीं जान रहा है कि ये वेरिएंट कब क्या रूप लेगा। ये तो एक वायरस है, ये कब क्या रूप लेगा। और इसके साथ साथ जो है इसके स्प्रेड करने की जो क्षमता है वो पिछले जो डेल्टा वगैरह थी उससे भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। हालांकि अभी तक जो भी लोग आ रहे हैं वो एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टोमेटिक है। मुझे भी अभी कोरोना हुआ था, मैं भी नेगेटिव हुआ हूँ। लेकिन चूंकि कोरोना के बाद जो है पोस्ट कोरोना में भी क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या लोगों के स्मृति पटल पर इसकी गहरी छाप पड़ रही है। चूंकि लोग जो है कहते हैं कि सांप के काटने से कम लोग मरता है, सांप के काटने के भय से ज्यादा लोग मर जाते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम शारीरिक रूप से भी ठीक करना होगा, मानसिक रूप से भी ठीक करना होगा। तो हम लोग लगातार ये प्रयास में है कि हम अपने स्वास्थ्य की दिशा और दशा को कैसे करके इसके अनुकूल बनाएं। केवल चूंकि ये केवल एक दवाई से ठीक होने वाली चीज नहीं है, ये दवाई तो एक सुरक्षात्मक उपाय है, लेकिन इसके पोस्ट के में जो जाके लोगों को जो कहीं पर आप देख रहे होंगे, पहले कभी हम लोगों ने नहीं सुना था ब्लैक फंगस के बारे में, कभी हम लोग ने नहीं सुना था कि लोगों के शरीर थरथरा रहे हैं, कभी हम लोग ने नहीं सुना था कि लोग थोड़े हल्के जो है विचलित हो जा रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन चीजों को हमको अलग तरीके से भी उसको देखने और समझने की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत गंभीरता पूर्वक सरकार पूरे वचनबद्धता के साथ, और हमारी सरकार वैसी नहीं है कि हम केवल हवा में बात करें। हमारी सरकार है कि धरातल पर रहकर जमीन पर ग्राउंड रियलिटी पर हम काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं कि हम कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सुविधा दें। अभी हम लोगों ने मेडिकल किट वगैरह भी पहुंचाने का काम किया है। क्योंकि ये अमूमन अभी सामान्य से लक्षण दिखाई दे रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम, और सर्दी खांसी जुकाम गला में खराश यही साधारण उसके भी हैं, और फिर यही कोरोना के भी हैं। तो हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हम हमारी जनता को बिना भयभीत हुए, बिना चिंता किए हुए, उसके साथ सरकार पूरी वचनबद्धता के साथ खड़ी है। जो आपने कहा कि कुछ इस बीच में हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे तो हो सकता है कि कुछ कड़ाई भी करना पड़ेगा, कुछ ढील भी देना पड़ेगा। ये देखा जा रहा है कि इंस्टीट्यूट है, कॉलेज के जो स्टूडेंट है, ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमें भी जो कोरोना गाइडलाइन है 50% में चलाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि उन लोगों की भी हालत खराब। तो क्या उस पर भी विचार होगा इन दिनों में? नहीं, विचार तो देखिए पूरे समुचित होगा। सरकार तो सभी लोगों की है, सरकार तो कोई एक व्यक्ति विशेष की नहीं है या एक संस्था की सरकार नहीं है। सरकार तो इस राज्य के एक एक जनता की सरकार है। और निश्चित तौर पर हम इसके परिस्थितिजनक, इसके क्या स्वरूप होंगे, इसमें क्या हो सकता है कि कल को ऐसी भी परिस्थितियां बने कि हम राज्य में बहुत तेजी से रिकवरी बहुत तेज गति में होने लगे। तो जब बहुत तेज गति में होगी और हमको ये फील हो जाएगा, महसूस हो जाएगा कि हमारे लोग जो है इस खतरे से बहुत तेजी से उभर रहे हैं, तो आखिर फिर हमको थोड़ी कोई दिक्कत है कि स्कूल कॉलेज बंद रहे, बच्चों की पठन पाठन हो, बच्चे पठन पाठन करें। तो हम तो प्रोग्रेसिव नेचर पर है, और हम तो ये परिस्थितिजनक परिस्थितियों के आधार पर इस तरह के प्रतिबंध है, ना कि ये कोई हमारे प्रतिष्ठा के थोड़े प्रतीक है कि कॉलेज स्कूल बंद होने से हमको खुशी मिलेगी। अरे भाई, हमको क्यों खुशी मिलेगी? हमारे बच्चे नहीं पढ़ने पा रहे हैं तो हमको तो इसके लिए परेशानी हो रही है। तो हम तो चाहेंगे कि पूरा राज्य जो है वो एकदम सुव्यवस्थित चले, तरीके से चले, सारे लोग उन्मुक्त गगन में घूमें और एकदम जो है बढ़िया से चले। लेकिन परिस्थितियां हमको इस बात के लिए कहीं ना कहीं हमको इस बात के लिए परिस्थितियां जो है अलाउ नहीं कर रही हैं, और परिस्थितियों का मूल्यांकन करके, अवलोकन करके, विवेचना करके राज्य हित में, जनहित में, मानव हित में जो भी उचित कदम होंगे उसको सरकार एज सुन एज पॉसिबल उठाएगी, बिना समय गवाए हुए। एज ए स्वास्थ्य मंत्री राज्य की जनता से क्या अपील करेंगे फिर से? नहीं, देखिए, जनता से ये अपील होगा कि हम तो देखिए भारत के लोग वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोगी साथी बन के काम करते हैं, कदम से कदम मिलाते हैं, गले से गले लगाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में रहते हैं, और सुख दुख में रहना भी चाहिए। लेकिन ये बीमारी ही विचित्र आई है जो हम लोगों को एक दूसरे से दूर करने का काम कर रही है कि 2 गज दूर रहना है, मास्क लगाना है, थोड़ा हम लोगों को हाथ धोना है, कुछ जो है हमको कम से कम भीड़ भाड़ में जाना है। तो ये थोड़ी गाइडलाइन का सब लोग पालन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि
झारखंड के लोगों की जो बॉडी की प्रतिरोधात्मक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, और झारखंड के लोगों की सहनशीलता बहुत अच्छी है, और झारखंड के लोग बड़े समझदार और गरीब हम हो सकते हैं, लेकिन हम गरीब हो सकते हैं लेकिन हम अपने जमीर को और अपनी जवाबदेही को और अपनी विश्वसनीयता को और अपनी सहनशीलता को कभी कमजोर नहीं होने देते हैं। मंत्री इस जी, वक्त इन हम दिनों मंत्री जिससे जी को सुन रहे हैं। लगाया गया था जो पाबंदियां, तो क्या इस वक्त मंत्री जी को हम सुन रहे हैं, बहुत सारे जो दर्शकों का ये पाबंदियां कमेंट आ रहा लगाई है गई कि थी, तो वीकेंड क्या लॉकडाउन इसका कम से कम इम्पैक्ट हो जाना चाहिए, क्या ऐसी कोई राय, ऐसी कोई मंशा है मंत्री जी की? दर्शक पूछ रहे सवाल। अच्छा, मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूं। देखिए, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि लोगों का कि वीकेंड लॉकडाउन लगना चाहिए। क्या इस पे कुछ विचार है कि अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा केसेस बढ़ते हैं तो कुछ आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पे? नहीं, बिल्कुल मॉनिटरिंग हो रही है। मैंने आपको बार बार कहा ना कि हमको कहीं से भी, हमको या हमारे मुख्यमंत्री जी का कोई ये इच्छा थोड़ी होता है कि हम अपने संस्थानों को बंद कर दें। अरे हमारे संस्थान जितने खुले रहेंगे, आप तो वो कविता भी आपने सुनी होगी कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो हर आदमी की इच्छा होती है स्वतंत्रता में जीना है, हमारी भी इच्छा है स्वतंत्र होकर रहना है, लेकिन कुछ तो मजबूरियां होंगी ना, कुछ तो हमारी परेशानियां होंगी। ये वेरिएंट को तो अभी तक कोई वैज्ञानिक नहीं बता पा रहा है कि ये वेरिएंट किस बॉडी में जाके क्या रूप बदल देगा। अभी मान लीजिए कि अभी तक तो माइल्ड हो रहा है, एसिम्टोमेटिक लोग हो रहे हैं, या थोड़ा बहुत कोई किसी को यदि मल्टी ऑर्गन वगैरह फेल हो रहे हैं तो उस पर थोड़ा अटैक हो रहा है। लेकिन कल को यदि ये वायरस ने कोई गंभीर प्रॉब्लम पैदा किया, तब जो परिस्थितियां होंगी वो परिस्थितियों को भी विवेचना करने के लिए हमको और हमारी सरकार को बहुत दृढ़ता से काम करना होगा। तो हम निश्चित तौर पर, मैं अपने राज्य की जनता से कहूंगा कि आप बेफिक्र रहें, आपके हर सुख दुख को समझकर और उस पर यथाउचित निर्णय करने के लिए आपने जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई ये सरकार है। ये सरकार हाथी उड़ाने वाली सरकार नहीं है, किसी पर जो है प्रेस और मीडिया से सरकार चलने वाली नहीं है, विज्ञापनों पर आधारित सरकार नहीं है। ये सरकार बिल्कुल जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी, और ना हम भयभीत हैं, ना डरे हुए हैं, और ना हम चिंतित हैं। हम सिर्फ और सिर्फ हम अपने मिशन पे पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित हैं कि राज्य को कोरोना मुक्त करना है। केंद्र सरकार से क्या जो अपेक्षित सहयोग मिल रहा है इस बार, पिछली बार की तरह, या फिर उस पे कोई कमी कहीं ना कहीं वो पा रहे हैं? इसके लिए हम सजग हैं और इसमें लोगों का सहयोग अपेक्षित है। बिल्कुल पंकज, देखिए सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसे मंत्री जी ने कहा, अगर वैसे जरूरत पड़ेगी तो बहुत सारी चीज़ों को रियायत भी दी जाएगी, अगर नहीं जरूरत पड़ेगा तो हो सकता है कि कुछ और कड़ाई भी की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप। एक सवाल था वैसे, मैं पूछना चाहूंगा कि केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग मिल रहा है, संतुष्ट है, या फिर कोई कमी है, क्योंकि आर्थिक दबाव जो है सरकार पर है लगातार? कुछ बिल्कुल बिल्कुल केंद्र सरकार से जो क्या अपेक्षित सहयोग मिल रहा है? नहीं, देखिए, केंद्र सरकार से तो अपेक्षित जो सहयोग है वो मोटा मोटी मिल रहा है, और चूंकि मेरा ये मानना है कि स्वास्थ्य विभाग राजनीति का विषय नहीं है, स्वास्थ्य विभाग मूलतः ये मानवता का विषय है, और फेडरल गवर्नमेंट को एक दूसरे के सहयोगी साथी बन के काम करना चाहिए। हम, हो सकता है कि हमारा वैचारिक मतांतर हो, राजनीति में होता है, और ये कोई अलग नहीं है, ये स्वतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन वैचारिक मतांतर इस हद तक नहीं जाए कि जो राज्य के लोगों के हित की अनदेखी करें, मानवता की अनदेखी करें, और हम जो है एक दूसरे के ऐसे दुश्मन ना बन जाएं कि इससे जो है राज्य और मानव और हमारा जो है स्ट्रक्चर, जो डेमोक्रेटिक ढांचा है, वो गड़बड़ा जाए। तो मुझे लगता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी अभी वर्तमान में ठीक ही ठाक काम कर रहे हैं, और यदि कहीं पर कोई शिकायत होगी तो हम लोग उनसे जरूर कहेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भारत सरकार को, चूंकि झारखंड ट्राइबल और बैकवर्ड स्टेट है, और आपको याद होगा कि आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना का प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से शुभारंभ किया था, तो मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को ये चाहिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को चाहिए कि यदि अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को ठीक करना है, दुरुस्त करना है, उसको स्वास्थ्य लाभ देना है, तो केंद्र को 60-40 की योजनाओं में तब्दीली लानी चाहिए, और उसको 90-10 की योजना में परिणित करना चाहिए, ताकि जो है अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को हम स्वास्थ्य की दिशा में मजबूत स्थिति
से लाभान्वित कर सकें। बिल्कुल पंकज, देखिए जैसे मंत्री जी ने कहा, पिछले दिनों भी कहा था कि 90-10 की ये में लाना चाहिए ताकि जो राज्य की जो अंतिम व्यक्ति है उन तक हम स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सके, लेकिन केंद्र से मोटा मोटी सहयोग मिल रहा है। जी पंकज। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, हमारे साथ जुड़े आप, और बहुत बहुत शुक्रिया बन्ना गुप्ता जी को भी जिन्होंने बहुत ही कीमती वक्त दिया और ऐसे वक्त में जबकि वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। और शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बनने के लिए और तमाम चीज़ों को हमारे सामने दर्शकों तक रखने के लिए शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।